प्रेम से बोली भक्त भगवान की। आइए कुछ समय के लिए मुझे आदेश मिला है कि महाराज जी आप कुछ बोलेंगे। बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे, हम भी मस्ती में झूल रहे थे। बच्चों की आवाज सुनकर मस्ती में झूल रहे थे, बहुत अच्छा था। सोचने का और देखने का नयन तो एक है, चित्त एक है, लेकिन विवेक अनेक है। विवेका अभी जो जिससे प्रारंभ किया बच्चों ने, जिसने प्रारंभ किया उसी में चारों वेद है, चारों वेद। भैया जी लोगों ने जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया, श्री हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी में चारों वेद है और चारों वेद के अंतर्गत आप जानते हैं कि 3 वेद। एक वेद वो है जिसमें सारी संसार की कलाएं हैं, सारी कलाएं हैं, जिसका नाम अथर्ववेद है। चारों वेद से पूर्ण हनुमान चालीसा है, चारों वेद से पूर्ण। कथा प्रेमी सज्जनों, मैया एवं भैया, आप 2 बार केवल मेरे साथ में जैसे राम नाम बोला जाता है, ऐसे समय के अभाव में, समय ज्यादा नहीं है, अगर हम तमाम भूमिका में जाएंगे तो समय चला जाएगा, इसलिए केवल 2 बार बोल दीजिए, माता पिता गुरुवे नमः, माता पिता गुरुवे नमः, बस। सज्जनों, बड़ा सुंदर है यह जो पवित्र कार्य श्री मूलचंद जी ने किया। इसके लिए ये इनका परिवार, इनके सहमित्र मंडल सब धन्यवाद के पात्र हैं। बस ज्यादा न कह करके इसमें सम्मिलित होने वाले, आने वाले सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इसी से प्रतिपादित होता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्ययती चैना। हमारे कथा प्रेमी, हमारे गुरुजन बैठे हुए, भ्रातृजन बैठे हुए, मेरा परिवार है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। थोड़ा सा आध्यात्मिक गहराई में जाने की कोशिश करें, आध्यात्मिक गहराई में जाने की जरूरत है। आध्यात्मिक गहराई से आपको पता लग जाएगा कि ये श्री हनुमान चालीसा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना चारों वेद है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्ययती चैना, विमोक्त मार्गम सतसाज्य लगनम, विमोक्त मार्गम सतसाज्य लगनम, लगनम परे ब्राह्मणयस्य चेता। यह कार्य, यह धरणी, यह धराधाम, मेरे परिवार के लोगों, मैया एवं भैया, मेरा बताना क्या है, इसका भाव क्या है। आप भाव में रहिएगा, शब्द में मत रहिएगा। ये सभी जानते हैं आप लोग, हम पढ़े लिखे भाई है नहीं। पढ़ाई में मुझसे कुछ तर्क मत लीजिएगा, तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतयोर विभिन्ना न एको ऋषिरा यस्य मत प्रमाणम धर्म
धर्मस्य पंथम निहितम गुहायाम महाजनोजेन गता सुबंधा, महाजनोजेन गता सुबंधा। सज्जनों, मैं भी आपके घर का बालक हूं, ताकि मैं बताइए तर्क की जरूरत नहीं है, गहराई में जाने की जरूरत है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः। हमारे आपके सभी दो माताएं हैं, दो माताएं और दो पिता हैं। दो माताएं हैं और दो पिता हैं। सभी जितने भी मैया भैया हैं, सबके दो माताएं हैं और दो पिता हैं। इसको अन्य से मत लीजिएगा, इसको साथ में लीजिएगा। पिता और जगत पिता। आदरणीय सम्माननीय वंदनीय पंडित जी से पता चला, जो व्यास हैं, इनकी कथा से मुझे पता चला कि महाराजा उत्तानपाद जब लाल धूप को स्वीकार नहीं किए, तो पिता की परिचय देते समय पिता में अधिकार न पाने के नाते जगत पिता को दर्शाया। प्रेम से बोलिए यज्ञ भगवान की, व्यास भगवान की, भक्त भगवान की जय। आपकी शंका समाप्त होनी चाहिए, पिता और जगत पिता। अब ये माता, दो माता हैं। एक माता वो है, एक माता वो है जिसने जन्म दिया है, और एक माता है जो पाल करते चली आई है और पाल करते ही करती रहे, आजा रहे, अमर है, अविनाशी है। जिसका नाम है पृथ्वी माता। पृथ्वी माता और जन्म देने वाली माता, दो माताएं दो पिता। अगर आपने कहीं इस पिता की, सांसारिक पिता की संपत्ति को आप लेते हैं, आप अधिकारी बन जाइए। जगत पिता, धर्म पिता के संपत्ति के भी अधिकारी बनने की कोशिश करें। अगर आपने कोशिश कर लिया, अगर आपने कहीं कोशिश कर लिया, तो जीवन आपका स्वतः भंग हो जाएगा। जीवन, इस पिता की तो सारी संपत्ति तुम्हारी है ही है। जितने भाई होंगे सबको मिलेगा, लेकिन यदि आपने जगत पिता की संपत्ति में थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, थोड़ा भी हिस्सा ले लिया, तो आपका जीवन भंग हो जाएगा। सज्जनों, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः। घर में यदि बेटा और बेटी का जन्म नहीं हुआ तो कुल पवित्र नहीं कहा जाएगा। घर में बाली बाला का जन्म नहीं हुआ तो कुल पवित्र नहीं कहा जाएगा। इस संसार के शास्त्र मत में, अध्यात्म में नहीं, शास्त्र मत में, अध्यात्म क्षेत्र के अंदर सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम। वहां भेद नहीं है, वहां जात नहीं है, वहां कर्म नहीं है, वहां आध्यात्मिक क्षेत्र में एको भावा, एक दृष्टि। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं मे पश्यति। जो आध्यात्मिक क्षेत्र से परमात्मा को देखता है, परमात्मा सर्वत्र दिखाई देता है और उस जीवात्मा को परमात्मा निहारता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं मे पश्यति। यह आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय है। सांसारिक क्षेत्र के अंदर आप रह करके अपना जीवन
पिता के माता के आशीर्वाद से जगत पिता की संपत्ति में थोड़ा हिस्सा ले लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है, मैं समझा रहा हूं, आपकी बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये कथा नहीं है, कर्म क्षेत्र में उतरने की परिभाषा है। कर्म क्षेत्र में उतरने की परिभाषा है। जब तक कर्म क्षेत्र में नहीं उतरोगे, ठीक है, क्षणिक आनंद मिलेगा। आनंद का अनुभव 1-2 साल करेंगे। अनुभव करते करते अनुभव में यदि कहीं प्रेम जग गया, अनुभव में कहीं यदि प्रेम जग गया, आप अधिकारी बन जाएंगे, जगत पिता के संपत्ति के अधिकारी आप बन जाएंगे। और यदि आपके प्रेम नहीं बना तो क्या होता है, सुन लीजिए। आप कितना ज्ञानी बन जाए, बात बैठड़ी शब्द धरी सात व्याख्यान कौशलम विदुष विदुषाम गाड़ी घोड़ा बंगला सवारी साधन आप यहां दर्शन करके थोड़े दिन के लिए और यही छोड़ जाना है, सब छोड़ जाते हैं। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, कितने भी उसके वायुयान हो, लेकिन यही पृथ्वी धराधाम के प्लेटफार्म पर रुक जाएंगे। आगे कुछ देखने में परमात्मा दिखाता रहे तो देख लूं, खाने की शक्ति नहीं, ना दिखाए तो कोई बात नहीं। अगर यहां आने के बाद जगत पिता के दिए हुए आशीर्वाद से, इस पिता के दिए हुए आशीर्वाद से जगत पिता में अगर हमने हिस्सा ले लिया तो क्या कहना है, जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अब उसके लिए हमें कुछ करना है। क्यों करना है? इसके लिए करना है, अभी अभी आप ध्यान दें कि बेटा बेटी का जन्म हुआ, कुलम पवित्रम जननी कृताथा। वो जननी शरीर में प्रसव की तो पीड़ा है, प्रसव की पीड़ा है, लेकिन सुरक्षित बेटा बेटी होने से मन आनंदित है। माता का मन आनंदित है। अब आइए, इसमें पृथ्वी माता क्यों आनंदित है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः वसुंधरा। ये धरा मैया क्यों प्रसन्न है? धरा मैया इसलिए प्रसन्न है कि आपके अंदर का एक संकल्प है, आपके अंदर गर्भ के अंदर का एक संकल्प है। वो संकल्प क्या है? आप जानते हैं, मैं केवल जगाना चाहता हूं। आप संकल्प जानते हैं, मैं केवल जगाना चाहता हूं। 5 महीने में सारे 5 महीना और 5 दिन में सारे पिंड बन जाते हैं पेट के अंदर। 5 महीने 5 दिन में बेटा बेटी के सारे निशान बन जाते हैं। मैंने विद्वानों के मुख से सुना है, आचार्यों के मुख से सुना है कि वहां पर संसार को बनाने वाला जब निर्माण करता है अंदर, तो 5 चीजों को गर्भ के साथ पिरो देता है। आयु,
कर्म वित्तम विद्या निधन। इसको शास्त्रों में कहा गया है अवश्यमेव होक्तव्यम कर्म कर्मा शुभाशुभम, अवश्यमेव होक्तव्यम कर्म कर्मा शुभाशुभम निश्चितम धर्मेण कृत्वा विचरेष्यति यथा सुखम। आपके कर्म आपके गर्व के साथ आयु कर्म वित्तम आपका वित्तीय विभाग, आप मास्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, मुंशी बनोगे, चपरासी बनोगे या किसान बनोगे, क्या बनोगे वो वित्त में है। आयु कर्म वित्तम विद्या और निधन। पंचेतान सृजयन्ते गर्भस्थान देहिनाम, पंचेतान पंचेतान पांच चीजें गर्भ के अंदर बंध जाती हैं। कब? जब हम आप बेटा बेटी मां के पेट में 5 महीने 5 दिन हमारे जब पूरे हो जाते हैं। गुरुदेव थोड़ा सा जल्दी है आपको जाने में। हमारे गुरुजी जो रिटायर हुए वो बैठे हैं, थोड़ी देर इस बालक की आवाज सुन ले, फिर हम भी निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, छोड़ आएंगे आपको। क्योंकि नादान बच्चे को आपने आसान दे दिया है। सुन लीजिए थोड़ा सा। आयु कर्म वित्तम विद्यान धन एव च पंचेतान सृजन्ते गर्भस्थान देहिनाम। यह परमात्मा का नियम है। ये कथा कोई जाति और धर्म और समाज की नहीं है। यह ज्ञान सभी के अंदर गर्भ के अंदर का है। विद्वानों से हमने क्या सुना कि पैदा होने से पहले, पैदा होने से पहले तकलीफ सही ना जाती है। राम भजन का कवल किया तो मूरत बाहर। उल्टा है तो सारे वादा ले लेता है। सज्जनों, पहले भी इसने वादा लिया है, पहले भी वादा लिया है। और पहले का वादा क्या है? पहले का वादा क्या है? इसने पहले भी वादा ले लिया, गर्भ में आने से पहले का वादा। आइए सुनिए पहले का वादा क्या वादा है। कि भगवान राम के मुख से जब निकला कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 3 परमात्मा से याचना की, हे प्रभु हमको भी कभी नरकम में जाने के लिए अधिकार दे दो। सभी जीवों में ये जीव बड़ा प्यारा है
क्यों प्यारा है? कमाता है और दूसरे को भी खिलाता है, स्वयं खाता है। यहाँ के भोगों को भोग कर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, इसने पहले मांगा है, हे प्रभु, कि जीव चराचर समान नहीं। सज्जनों, आप लोग थोड़ा बैठ जाइए। एक घड़ी आधी में पुण्यात। अब बुढ़ापे में बैठा दिया गया तो थोड़ी देर सत्संग हो जाए। अब आते जाते रहोगे तो सत्संग में क्या आनंद आएगा। वहीं रख लीजिए। आइए आइए, स्वागत, यहीं बैठ जाइए। ओहो, हे भगवान। अब कोई भी व्यक्ति दान द्रव्य का पैसा जो भी है बाद में दे दीजिएगा और बीच में खड़बड़ मत कीजिएगा। बोलिए के भगवान की जय। सज्जनों, आप विषय से हट रहे हैं, जल्दी आइए सुनिए। पहला वादा, गर्भ में आने से पहला वादा जब हम कहीं थे, क्या करते थे, किस जीव में थे? तो जीव चराचर, जीव चराचर याचत जेहि, नर समान नहीं कौनी मुदि। सज्जनों, गर्भ में आने से पहला वादा, क्या वादा हो गया कि प्रभु एक बार हमको नर तन में जाने का, 84 लाख परिवार में एक निकाल दीजिए, 83,99,999 इतने जीव परिवारों ने परमात्मा से पहले मांगा कि हमको नर तन में जाने का अवसर दीजिए। भगवान सुनते 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 कितने दिन मांगा, कितने दिन आपने मांगा। आइए, कितने दिन आपने मांगा, उस पर गोस्वामी जी ने प्रमाण नहीं लिखा कि कबहू की करुणा करी नर दे।
विनती किया, मांगा, कितने दिन मांगा, अब आपको अवसर मिल गया, आप गर्भ के अंदर हम आप आ गए, तो गर्भ के अंदर की बात है। भैया अब गर्भ के अंदर आप वादा ले रहे, पहले तो आपने मांगा, नर्तन के पेट में आ गए, 5.5 महीने में सारे चिन्ह आपके बन गए, बेटा है बेटी है क्या मांग है आपकी, आप बन गए, 5 चीजें आपके साथ मान दिया गया। अब आपके अंदर है कि जब त्रसित हो गए, चलते फिरते खाते समय में उल्टा बंधे हैं, तब क्या होता है। हे प्रभु, कि पैदा होने से पहले तकलीफ सही ना जाती है, राम भजन का कवल किया तो मूरत बाहर। मूरत के बाहर आ गए, गर्भ के अंदर अच्छे विचारों का संकल्प ले लिया, अच्छे विचारों का संकल्प ले लिया, गर्भवास के अंदर अच्छे विचारों का संकल्प ले लिया, प्रकाशीय तत्व परमात्मा का दर्शन कर लिया। प्रकाश कौन सा प्रकाश, जिससे सारा संसार प्रकाशित है, जिससे हम प्रकाशित हुए, आतो ज्योति रसो अमृतम भूरा भुआ स्वाहा ओम, जिससे 7 खंड 14 भुवन प्रकाशित है, उस परमात्मा का दर्शन पेट के अंदर हो गया। जब प्रकाश रूप में बाहर आए, जब क्या हुआ, अब दूत बुलाने आए हैं, दूत बुलाने आए हैं, तो याद पुरानी आती। संपत्ति सारी उपभोग करने के बाद जगत पिता को हमने खोज नहीं किया, तो मेरा सारा वादा झूठा हो गया, सारा वादा झूठा हो गया। पहले मांगा वो, बीच में मांगा वो, जो वादा किया सारा वादा झूठा हो गया। हमें करना क्या था, क्या करना था और क्या करने लगे, क्या करना था, क्या करने लगे, क्या कहना था, क्या कहने लगे, तब छूट गया माया का बंधन।
वो कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो पहली कड़ी आपके सामने आती क्या है? पहली कड़ी है, अगर पहली कड़ी से आप चल गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। दया करो भगवान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे, रहम करो रहमान मिलेंगे, रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। सज्जनों, हम पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, हम पढ़ते हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दो। बुद्धि शुद्धि के लिए परमात्मा से हम मंत्र जप करते हैं, विनय करते हैं, लेकिन बुद्धि को हम शुद्ध अविरल निष्ठल विरक्त ऐसी बुद्धि नहीं बना पाते हैं, ऐसी बुद्धि नहीं बना पाते हैं। उसका तरीका है, जब तक आप ज्ञानी गुरुओं के पास बैठ करके अच्छे सन्मार्ग का, अच्छे रास्ते का अनुकरण नहीं करोगे, तब तक आपको ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय हो। सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज किसने किया? अभी जो प्रसंग आपके सामने चल रहा है, जगत पिता की खोज किसने किया? जगत की पिता की खोज ध्रुवलाल ने किया। जगत पिता की पहचान कराया माता सुमित्रा ने। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। ओम हरि ओम। बैठाइए। बहुत अच्छा है। चलिए, संत दर्शन मिला और संतों की सेवा में तत्पर रहिए। अब पहचान किसने कराया, थोड़ा सा बताने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से कथा चालू रखेंगे। सज्जनों, जिस समय भगवान बन जाने लगे, लखनलाल जी को जब बन जाने की बात आई, माता के पास गए। माता ने कहा, भैया, लखनलाल जी बोले कि भैया, मैया बड़ी माता ने भैया को वन का राज्य दिया है 14 वर्ष के लिए। मुझे आप आशीर्वाद दें, मैं भी जाना चाहता हूं। माता ने कहा, सुमित्रा ने कहा, बेटा ये अपने शब्द आप वापस ले लीजिए। बड़ी माता से कभी ऐसा नहीं हो सकता है। बड़ी माता कभी आपको जाने के लिए, बड़े भैया को जाने के लिए नहीं बोलेगी। तो फिर क्या हो रहा है? कहा है बेटा, हे तात तुम्हारे काज राम बन जाए।
राम बन हे तू और दूसरा कछु नहीं, हे तू और दूसरा कछु नहीं। जगत पिता की पहचान सुमित्रा जी ने लखनलाल जी को करा दिया। जगत पिता की पहचान सुमित्रा माता ने लखनलाल को करा दिया। क्या बोली कि तात तुम्हार मातु भय दे। संत भगवान की जय हो। आपके समझ में आया कि जगत पिता की पहचान किसने कराया? माता ने कराया लखनलाल जी को। सीधे बताया सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता है, और तुम्हारे लिए जा रहे जंगल। देखिए लाइनें बदल दिया। कहा बेटा जाओ, सब प्रकार से माता पिता का भाव रख करके सेवा करना। सज्जनों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो कथा 24वें त्रेता की है। जिस राज में बैठे हो, कलिकाल के कलयुग में बैठे हो, वहां की बात आप सुन लो कि राजा भर्तृहरि जब महात्मा हो गए, जब साधु बन गए, तो राजा के बेटा होने के बाद राज सुख को भुलाने के लिए उन्हें ज्ञान दिया गया। गुरु जी ने कौन सा ज्ञान दिया? बेटा अब तुम घर परिवार छोड़ करके बाहर जा रहे हो, तो बाहर का उपदेश क्या है कि सत्यम माता, सत्य तुम्हारी माता है, पिता ज्ञानम, ज्ञान तुम्हारा पिता है, धर्मो भ्राता, धर्म तुम्हारा भाई है, दया सखा, जो दया है शरीर के अंदर वो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर शांति है वो तुम्हारी पत्नी है। शांति पत्नी, क्षमा पुत्र। बेटा हडैते बांधव, जो व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान में नहीं आता है, नरकम पाने के बाद फिर क्या होता है, उसको अमृत मिलते हुए भी
अमृत मिला, प्रभु ने दिया, लेकिन उसने पलट दिया तो परमात्मा का मिथ्या दोष लगाया तो और पाप बन जाता है। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय हो। आइए मैं अब 2 शब्द बोले देता हूँ। माता पिता गुरुवे नमः, माता पिता गुरुवे नमः। मैं इतनी बारी ही बोलकर मैं विराम देता हूँ। आदरणीय भैया जी को आहूत करता हूँ। आइए अपनी वाणी से, अच्छी अच्छी वाणी से, वचनों से हम सभी को आनंदित करें और हमारे जो कुछ बोलने में, कहने में त्रुटि रह गई हो वो संगीताचार्य, संगीत के विद्वान और सभी भक्त परिवार बालक जान करके हमें क्षमा कर देंगे। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की।